नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। इसे हमने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है। आज आप इसका दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में मैंने आपको रहीम का जीवन परिचय समझाया था और कुछ दोहों की व्याख्या भी की थी। तो आज हम प्रारंभ करते हैं रहीम के अगले दोहे से। रहीम कहते हैं, दीरख दोहा अरथ के आखर थोड़े अही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दोहा छंद, जो हम ये दोहा पढ़ रहे हैं अभी, जो आपके सामने ये जो दोहा है, अब इसमें देखिए अक्षर कितने कम दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है ये बहुत गहरा होता है। तो रहीम हमको बताते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार नट एक बाजीगर होता है जो रस्सी पर भी चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, और कुंडली यानी घेरे के अंदर से भी वो आसानी से अपने आप को सिकोड़ कर निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह दोहे के अंदर अक्षर तो बहुत कम होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार से कोई कुशल बाजीगर या कोई कुशल नट अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो दोहा रचते हैं, जो दोहे की रचना करते हैं, ऐसे कवि दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देते हैं। अब हम अगले दोहे के ऊपर आते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उदधि यानी समुद्र। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे से तालाब होते हैं उनके अंदर बहुत कम पानी भी होता है, लेकिन वह पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के समर्थ होता है। लेकिन यदि हम देखते हैं समुद्र जो बहुत ही विशाल है, जिसके अंदर बहुत जलराशि होती है, उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन वह किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता है। कोई भी उसका पानी नहीं पी सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, इसलिए उसे कोई नहीं पी सकता। तो यहाँ पर रहीम हमको बताते हैं कि एक छोटा से एक कीचड़ का जो जल है, छोटे से जो तालाब का जो जल है, वह समुद्र से भी ज्यादा महान है। वह तालाब समुद्र से भी ज्यादा महान है, क्योंकि उस पानी को पीकर, उस कीचड़ युक्त जल को पीकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे पक्षी आते हैं, उसमें जो गंदा मटमैला जैसा भी पानी होता है, वह उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, क्योंकि वह पानी मीठा होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्र का जल इतना ज्यादा होने के बावजूद भी पीने के योग्य नहीं होता है। संसार के लोग, जीव जंतु, समुद्री जीवों के अतिरिक्त जो समुद्र में ही रहते हैं, उनके अतिरिक्त जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वे उसके किनारे तक आकर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि नमकीन पानी, खारा पानी होने की वजह से वह पीने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि हमको ये समझाना चाहते हैं कि बड़े होने से ही महानता नहीं आती है। महान वही है जो किसी के काम आता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो किसी के काम आता है तो वह महान है। ऐसे समुद्र के पानी से क्या लाभ जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सके। तो उसकी तुलना में वह छोटा सा तालाब का पंख युक्त यानी कीचड़ युक्त जल महान है, जो पशु पक्षियों की प्यास को बुझा सकता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि महान वही है जो दूसरों के काम आता है। अब अगला दोहा हम देखते हैं। नाद रीजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजव कछु न दे। संगीत की तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन और धन न्योछावर कर देता है, लेकिन
वे लोग तो पशु से भी बदतर हैं, जो किसी से खुशी पाते तो हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं देते हैं। यहाँ पर कवि हमको बताते हैं कि एक रूढ़ि प्रचलित है कि हिरन संगीत की मधुर ध्वनि पर रीछ उठता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। जब उसे संगीत सुनाई देता है तो वह उसी के वशीभूत हो जाता है। वह इतना मग्न हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि शिकारी यदि उसके सामने भी हो तो भी वह भागता नहीं है। उसकी इसी कमजोरी पर शिकारी उसकी जान ले लेता है, उसको मार देता है। लेकिन हिरन जो है वह संगीत की धुन के ऊपर नाचता रहता है, नाच नाच कर अपने प्राण भी दे देता है, अर्थात शिकारी के हाथों मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। शिकारी उसकी इस कमजोरी को जानते हैं और उनके शिकार के लिए इसी विधि को अपनाते ही हैं। हिरन संगीत प्रेम के बदले अपना जीवन खो देता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि हमको ये प्रेरणा देते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि हमें दूसरों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी प्रशंसा तो करें, प्रोत्साहन भी दें, और प्रोत्साहन में हमें उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। जो लोग हमको प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं, तो हमें भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा भी करते हैं और पुरस्कार भी देते हैं, उनकी कला की प्रशंसा करते हैं, रीछ उठते हैं और पुरस्कार स्वरूप कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो जिस प्रकार हिरन संगीत की तान पर रीछ कर अपने प्राण त्याग देता है, यानी वह संगीत का सम्मान भी कर रहा है, ठीक उसी तरीके से कुछ लोग लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, कला की प्रशंसा करते हैं और उनके गुणों पर रीछ कर उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि हमें एक बात और समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब खुशी तो प्राप्त कर लेते हैं दूसरों से, लेकिन उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ नहीं देते। वे इस योग्य हैं कि सामने वाले की कला की प्रशंसा भी करें और प्रोत्साहन भी दें और उसे इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ दें, लेकिन वे लोग कुछ नहीं देते। तो ऐसे मनुष्य जो दूसरों से प्रसन्नता तो पाते हैं लेकिन पुरस्कार स्वरूप उन्हें कुछ नहीं देते हैं, ऐसे मनुष्य पशुओं से भी गए बीते होते हैं, पशुओं से भी निम्न होते हैं। ऐसे मनुष्यों से तो हिरन जैसे पशु भी अच्छे होते हैं, जो संगीत की कद्र करना जानते हैं। उस संगीत की तान पर मग्न होकर वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इन पशुओं से भी बदतर होते हैं। वे कभी किसी की कला की प्रशंसा नहीं करते हैं, किसी को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, किसी को तारीफ के लायक ही नहीं समझते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को रहीम पशुओं से भी बदतर मानते हैं। अब अगला दोहा हम देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी कारणवश बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाता है तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन जो बात एक बार बिगड़ जाती है वह पहले जैसी कभी भी नहीं हो पाती है। हम फटे हुए दूध को चाहे कितना भी फेंटे, कितना भी मथे, उसमें मक्खन कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बात को बिगड़ने ही मत दो, बात बिगड़ने न पाए उसे तुरंत संभालने की कोशिश करनी चाहिए, वरना दुष्परिणाम
भुगतने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। इसको वापस संक्षेप में बता रही हूँ। रहीम कहते हैं कि यदि हमारा व्यवहार किसी के प्रति अच्छा नहीं है, हम कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं या अन्य किसी कारणवश हम किसी से बुरा व्यवहार करते हैं, तो आपसी मनमुटाव हो जाता है। बाद में हम बेशक कितना भी पछताएं उस बात को लेकर, लेकिन यदि एक बार बात बिगड़ गई तो लाख उपाय करने पर भी वह पहले जैसी स्थिति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सोच समझ कर दूसरे के साथ में व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम दूध को बहुत संभाल कर रखते हैं, उसमें से हम मक्खन निकालते हैं, लेकिन यदि दूध एक बार फट गया तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को बहुत ही सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। अब अगले दोहे में हम आते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ पर हम रहीम हमको समझाते हैं। उन्होंने हमारे सामने दो वस्तुएं रखी हैं, एक सुई है और एक तलवार है। सुई जहाँ कपड़े सिलने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, वही तलवार युद्ध में काम आती है। किसी की गर्दन अलग करने के काम आती है, किसी का अंग विच्छेद करने के काम आती है। एक चीज जो यहाँ पर जोड़ने का काम कर रही है और दूसरी वस्तु जो है वो युद्ध में काम आने वाली है। जहां तक देखा जाए सभी का अपना अपना महत्व होता है, छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर कवि हमको समझाते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को त्यागना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई है, वह जो काम कर सकती है, तलवार वो काम नहीं कर सकती। छोटी सी सुई कपड़े सिलने का काम करती है, यदि हम तलवार से कपड़े सिलने का कोशिश भी करेंगे तो वह संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य ये है कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, छोटी वस्तु का हमको अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। किसी न किसी जगह वह वस्तु भी हमारे काम आती है। जिस प्रकार एक छोटी सी सुई कपड़ों को सिलने का काम करती है, उसके स्थान पर यदि हम तलवार का इस्तेमाल करना चाहें तो वह संभव नहीं होगा। तलवार युद्ध में ही काम में आ सकती है। तो प्रत्येक वस्तु का महत्व है। तलवार का अपना महत्व है, वह बड़ी है, वह युद्ध में काम आएगी। सुई तलवार के मुकाबले में बहुत छोटी सी वस्तु है, लेकिन उसका भी अपना महत्व है। वह वस्त्रों की सिलाई के काम आती है, वस्त्रों को जोड़ने के काम आती है। तो प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व है। इसलिए जहां हमें बड़ी वस्तु दिखाई दे तो उसकी तुलना में हमें छोटी वस्तु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब अगला दोहा हम देखते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना कहू न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पर कवि कहते हैं निज यानी स्वयं की, जलज कमल का पर्यायवाची है कि संकट की स्थिति में मनुष्य के निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता। कवि का तात्पर्य यह है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब हमारी भीतरी शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें उस विपत्ति से उबारने में मदद करती है। जिस प्रकार जलज यानी कमल की भीतरी शक्ति, आंतरिक शक्ति पानी है। यदि पानी ही सूख जाएगा, पानी ही खत्म हो जाएगा, तो सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। हम सभी जानते हैं कि फूल को खिलने के लिए पानी के साथ साथ सूरज की रोशनी की भी अति आवश्यकता होती है। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तभी पुष्प खिल उठता है। लेकिन यहाँ पर यदि पानी ही खत्म हो गया तो सूरज की रोशनी क्या कर लेगी?
अकेले वह तो उसको नहीं बचा सकती है। इसलिए कवि हमको ये समझाना चाहते हैं कि जब भी मनुष्य के सामने विपत्ति आती है, मुश्किलें आती हैं, तो उसकी जो भीतरी शक्ति है, आंतरिक जो बल होता है, वही उसके काम आता है। उसकी बाहरी सहायता कोई कितनी भी क्यों ना कर ले, वह उसके काम नहीं आएगी। यदि उसने आत्मबल खो दिया है, तो बाहर वाले चाहे उस कितनी भी कोशिश कर लें उसकी सहायता करने की, उस मनुष्य की सहायता कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी निजी संपत्ति ही है, उसका आत्मबल है, उसकी आंतरिक शक्ति है। अब एक बार वापस से इसको समझा देती हूँ कि रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। रहीम कहते हैं कि विपत्ति के समय, मुश्किल या कष्ट के समय स्वयं की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, चाहे वो निजी धन दौलत ही क्यों ना हो, आत्मबल ही क्यों ना हो। अब वो उदाहरण देते हैं कि कमल को खिलने के लिए पानी और सूरज की रोशनी दोनों की ही आवश्यकता होती है, किंतु यदि पानी सूख जाए या पानी का अभाव हो जाए तो सूरज की रोशनी कमल को नहीं बचा सकती है। कमल जल जाएगा यदि उसमें पानी नहीं होगा तो। ठीक उसी प्रकार से जब बहुत ज्यादा विपत्ति आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, मनुष्य का आत्मबल डगमगाने लगता है, तो उसकी जो भीतरी शक्ति होती है, आंतरिक बल जो होता है, आत्मबल जो होता है, यदि वह डगमगाए नहीं, तब तो वह उस विपत्ति से पार पा लेगा। अन्यथा बाहरी लोग उसकी कितनी भी सहायता करने की कोशिश क्यों ना करें, उस व्यक्ति की सहायता वे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य यह है कि संकट के समय, विपत्ति के समय हमें अपना आत्मबल बनाए रखना है, क्योंकि यही हमारी स्वयं की संपत्ति है। ये संपत्ति धन दौलत के रूप में भी होती है, जो विपत्ति के समय हमारे काम आती है। यही हमारा आत्मबल है। आत्मबल के रूप में भी यह संकट के समय हमारे काम आता है। तो अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी भीतरी शक्ति को बनाए रखे, किसी भी संकट में डगमगाए नहीं, तभी कोई दूसरा भी हमारी सहायता कर पाएगा। यदि हमने अपना आत्मबल ही खो दिया तो बाहरी व्यक्ति हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। अगला दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर पानी के 3 रूप बताए गए हैं, मोती, मानुष और चून यानी आटा। मोती के ऊपर जब तक उसकी चमक होती है, उसे ही हम मोती का पानी कहते हैं। यदि वह चमक हट गई तो वह मोती किसी भी काम का नहीं रहेगा, वह मूल्यहीन हो जाएगा। यदि वह चमक हट जाती है, मोती को हम बहुत पसंद करते हैं, जब तक मोती के ऊपर चमक दिखाई देती है उसी को मोती का पानी कहते हैं। तो यदि वह चमक हट गई तो वह मूल्यहीन हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। मनुष्य के संदर्भ में कवि ने हमको बताया है कि जब तक मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान है, मनुष्य का पानी यानी मनुष्य में जब तक आत्मसम्मान है तब तक तो उसका जीवन सार्थक है। यदि उसका सम्मान कभी नष्ट हो जाता है तो ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और आटे के संदर्भ में हमको कवि बताते हैं कि जब तक आटे में हम पानी नहीं मिलाएंगे, उससे हम रोटी नहीं बना सकते हैं, कोई खाद्य पदार्थ नहीं बना सकते हैं। इसलिए इन सभी चीजों में पानी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब वापस से इसको समझते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखिए, इसे खत्म मत होने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए, नष्ट मत कीजिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का और न ही आटे का।
पानी अर्थात चमक, इसके बिना मोती बेकार है। यदि मोती की चमक नष्ट हो गई, मोती की चमक हट गई, खत्म हो गई, तो वह उस मोती को कोई भी पसंद नहीं करेगा, वह मूल्यहीन हो जाएगा। सम्मान, पानी अर्थात सम्मान। जब तक मनुष्य के अंदर सम्मान है, आत्मसम्मान है, तब तक उसका जीवन अच्छा है, वह समाज में मुख उठाकर चल सकता है। लेकिन यदि सम्मान उसका खत्म हो गया, उसका आत्मसम्मान नष्ट हो गया, तो ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। और आटे के अंदर जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे, तब तक उससे हम खाने की वस्तु नहीं बना सकते हैं, रोटी नहीं बना सकते हैं। इसलिए पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। आज हमने रहीम के ये सारे दोहे पढ़ लिए हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।